नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक, बिना लाग लपेट के खबरों को प्रस्तुत करने के कारण एबीएन न्यूज प्लस सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पड़ोसी जनपदों में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। अंबेडकर नगर में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। एक नगर पंचायत क्षेत्र में यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, क्योंकि जहां पर नैतिकता मर चुकी हो, जहां पर डेमोक्रेट्स का हनन हो रहा हो, जहां पर जन सामान्य लोगों के समस्याओं के समाधान के दिशा में कार्य ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती चल रहा हो, यानी मदारी का खेल। मदारी का खेल जिस तरह से चलता है गांव में, और लोग दर्शक दीर्घा में बैठ करके तालियां बजाते हैं, आनंद लेते हैं, कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ इस तरह का दृश्य अंबेडकर नगर के नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सप्ताह से लगातार सोशल मीडिया पर थू थू हो रहा है अशरफपुर की छौछा का। कभी बात उठती है कि सरकारी जमीनों पर कब्जेदारी का, भूमाफिया चुनौती देता है अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को, वहीं दूसरी तरफ बात उठती है जो वहां के अधिशासी अधिकारी हैं उनके दबंगई का। अधिशासी अधिकारी के दबंगई से त्रस्त आकर के ऐसा सोशल मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गया आज कि उनको बंधक बना लिया गया। इसके बाद दूसरी खबर आया कि अधिशासी अधिकारी अपने कुर्सी पर आसीन हैं और उनके सामने घुटना टेक करके जो उस नगर पंचायत क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, माननीय होता है, वह घुटना टेक करके जमीन पर उनके सामने बैठ करके अपनी बात कहते हुए दिख रहा है। दूसरी बात सोशल मीडिया पर दिखाई दिया कि जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके चैम्बर में पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई थी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगी हुई थी जो प्रशासनिक प्रेरणा देती है, लेकिन उनके तस्वीरों को उतरवा दिया गया। इस तरह का समाचार सोशल मीडिया पर दिख रहा था। और भी हद उस समय हो गया जब कूड़ा करकट से भरा हुआ ट्रैक्टर नगर पंचायत के कैंपस में इसलिए खड़ा कर दिया सफाई कर्मियों ने क्योंकि वहां के जिम्मेदारों द्वारा स्थान नहीं दिया गया कि यह कूड़ा करकट कहां डालना है। दूसरी तरफ जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति का, यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला सामने आया, उसमें भी काफी घपलेबाजी और धांधलेबाजी की बात सामने आई। सब मिलाकर के जो वहां पर माननीय अध्यक्ष है नगर पंचायत के, उनके और अधिशासी अधिकारी के बीच में इस तरह का नूरा कुश्ती चल रहा है, इस तरह से थू-थू चल रहा है, इस तरह से नैतिकता को तार तार करने वाला गरिमामयी पद को परवाह किए बगैर एक दूसरे के बीच में बयान बाजी चल रहा है। वह बेहद शर्मनाक दृश्य है। लेकिन उससे ज्यादा शर्म तो तब आता है कि जनपद मुख्यालय पर बैठे हुए जो आला हाकिम हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में चाबुक है, वह भी चुप्पी साध करके इस मदारी के खेल को देख रहे हैं। जब पूरे मामले के बारे में टिप्पणी लेना चाहा एबीएन न्यूज प्लस तो कोई भी जवाब देने का साहस नहीं किया, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम आपको बताते अंबेडकर नगर का नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा इस समय सोशल मीडिया ही नहीं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरी तरह से सुर्खियों में है। आज का जो दृश्य रहा कि वहां के अधिशासी अधिकारी को कैद कर दिया गया, इस तरह का खबर आया। एबीएन न्यूज प्लस बहरहाल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस बात का बयान जरूर आया कि जो वहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं ओमकार गुप्ता, उन्होंने बयान दिया कि ईओ महोदय से बात करने के लिए जब उनके चैम्बर में गए तो ईओ महोदय अपने कुर्सी पर आसीन थे और घुटना टेक करके नगर पंचायत अध्यक्ष जमीन पर अपने समर्थक कि सभासदों के साथ बैठ करके फरियाद कर रहे थे। कहीं न कहीं यह प्रोटोकॉल, यह गरिमा को तार तार करने वाला दृश्य था, यह संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ था। इस तरह की सारी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से अंबेडकर नगर के आला हाकिमों तक पहुंच रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि
आला हाकिम ने कोई भी जहमत नहीं उठाया, कोई भी जुर्रत नहीं उठाया। वैसे विपक्षी यह कहते हैं कि इस समय का जो दृश्य है नौकरशाह हावी है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। हम आपको बता दें कि जब डेमोक्रेट के ऊपर ब्यूरोक्रेट हावी हो जाता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। वह चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो, जो जनप्रतिनिधि होता है जब उसको तवज्जो नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिलता, तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देना लाजमी है। लेकिन जिस तरह की बात आज, जिस तरह की तस्वीरें अंबेडकर नगर की सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, इसका अंबेडकर नगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में थू थू होते हुए दिखाई दे रहा है। हम ये न्यूज प्लस अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अशरफपुर किछौसा से दूरभाष पर संपर्क करने की लाख कोशिश किया, लेकिन जो वहां के अधिशासी अधिकारी हैं संजय जायसवाल ने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर ओंकार गुप्ता जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं किछौसा के, उनका जो बयान जारी हुआ है वह बयान आप सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि क्या कुछ और मामला चल रहा है नगर पंचायत अशरफपुर किछौसा में। नगर पंचायत की जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी तो हम लोग को 5 साल के बाद चुनाव में जाना है। तो चुनाव में जब जाएंगे हम लोग तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अधिकारी तो मस्त है अपने आप में, लेकिन जनता को जवाब हमें ही देना है। ऐसी स्थिति में जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, तो मैंने कहा क्या आप नगर पंचायत की ईओ नहीं है? तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मैं नगर पंचायत का ईओ नहीं हूं। तो आप मेरे ईओ है कि नहीं है? यहाँ नगर पंचायत की ईओ है कि नहीं है? आप नहीं है? तो उस वीडियो को वायरल हो रही है और उन्होंने कहा कि वो भी चले गए वो, और चलने के बाद उसके बाद कुछ उसमें कहना नहीं है, सारी चीजें वीडियो में क्लियर ही है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि उनके कार्यालय में इस मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का किसी का फोटो वगैरह नहीं दिख रहा है। देखिए, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है, उनका फोटो लगा रहना चाहिए। ठीक है, हाँ भाजपा का फोटो लगा है उसमें और वहां हमारे महापुरुषों का फोटो लगा है। ठीक है, अगर वो भाजपा का फोटो लगा हुआ है, कमल का फूल का लगा, उसको आप हटा दीजिए। अब हमारे महापुरुषों का फोटो हटा दीजिए, चलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री जी का संवैधानिक पद है, उसको कैसे आप कार्यालय से हटा सकते हैं? यह स्पष्ट है कि सपा के दूषित मानसिकता के ये अधिकारी हैं और इस तरीके का काम करना चाह रहे हैं नगर पंचायत में। तो मैं स्पष्ट देना चाहता हूं कि समाजवादी की सत्ता नहीं है, समाजवादी की पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है। आपको जनता के प्रति जवाबदेही आपकी है, आपको तय करना पड़ेगा। और जो ये माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का जो फोटो हटा के इन्होंने इतना बड़ा मतलब कृत्य किया है, अनैतिक कृत्य किया है, इस पे तो तत्काल मैं तो जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय त्र्यंबक तिवारी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिलाध्यक्ष होने के नाते इसको तत्काल आप इसको संज्ञान में लेके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए। जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि आप तत्काल इस एफआईआर दर्ज कराइए। ऐसे अधिकारियों को सीधे जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौसा में इस समय मदारी के खेल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बंदर और बंदरिया बने हुए हैं अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिनको नचाया जा रहा है डमरू के द्वारा पर्दे के पीछे से। अब आखिर में यह नचाने वाला कौन है, यह सोचने वाली बात होगी। आप जरूर सोच रहे होंगे और आप समझ गए होंगे कि यह टकराव की स्थिति का समाधान 24 घंटे में हो सकता है, लेकिन यह टकराव क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? चौंकाने वाला बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं अशरफपुर किछौसा के ओंकार नाथ गुप्ता ने। उन्होंने कहा है कि जो इस समय प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं, वह समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और गंभीर आरोप लगाया है। सुनिए ओंकार गुप्ता का यही आरोप। ये नियम ये है, प्रोटोकॉल ये है कि अध्यक्ष अगर आएगा तो योग खड़ा हो जाएगा उसके प्रोटोकॉल में, लेकिन उन्होंने ऐसा भी पालन नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये बड़े अधिकारी हो गए हैं, मुझे लगता है ये प्रमुख सचिव हो गए हैं, अब अध्यक्ष के सामने ये खड़े नहीं हो सकते, तो इनके हो सकता है इनके सम्मान में ठेस पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा जब आप बहुत बड़े अधिकारी हो गए, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, तो क्यों ना हम लोग आपसे जमीन पे बैठ कर बात करें। तो हम लोग जमीन पे बैठ के बात कर रहे थे उनसे,
वो अधिकारी थे कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे थे, और मैं हम सभी जनप्रतिनिधि जो जनता से चुने गए प्रतिनिधि हैं वो सब जमीन पे बैठ के बात कर रहे थे कि जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, सपा के लोगों को पोषित करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इस बात का तो मुझे दुख है। जिलाध्यक्ष को भी इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 2 सप्ताह से इस तरह से वाक युद्ध चल रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद गौस, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, उस कब्जा को हटवाने की मांग कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष ओंकार नाथ गुप्ता। वहीं दूसरी तरफ एक मामला आ गया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियुक्ति हो रहा है उसमें काफी घपला घोटाला हो रहा है। तीसरी तरफ बात आई कि जो सफाई कर्मी हैं उनका वेतन भुगतान समय से नहीं हो रहा है। चौथी मांग जो आई, जो सफाई कर्मी कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं उसके लिए जिला प्रशासन स्थान नहीं मुहैया करवा रहा है। इसके अलावा जो बात आया, जो तस्वीरें माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नगर पंचायत कार्यालय में लगा था, वह अधिशासी अधिकारी द्वारा हटा दिया गया, कहीं न कहीं प्रो होकर के हटाया गया है। इस तरह का गंभीर आरोप लग रहा है। इसी तरह से ढेर सारा आरोप इस समय ओंकार नाथ गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आम जनता की बात करते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी की समस्या, सफाई की समस्या और इलेक्ट्रिक की समस्या लेकर के एप्लीकेशन नगर पंचायत में घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस विवादों के कारण जिस तरह का माहौल अंबेडकर नगर के नगर पंचायत किछौछा में हो गया है, अशरफपुर किछौछा में किसी का कोई भी काम होते हुए नहीं दिख रहा है। बहरहाल आखिर में मूक दर्शक अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन क्यों बना हुआ है, क्यों मदारी के खेल की तरह तमाशा देख रहा है, यह सोचनीय विषय है। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष के गरिमामयी पद को तार तार किया जा रहा है, जिस तरह से अधिशासी अधिकारी के गरिमामयी पद का चीरहरण हो रहा है, कहीं न कहीं संकट माना जाएगा। इस पर पहल करना होगा, प्रदेश स्तर के शासन और सरकार को पहल करना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होते जा रही है, कहीं न कहीं अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत क्षेत्र के आम जनता के लिए ठीक नहीं है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।